जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संगम में हम जानेंगे कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है और विष योग का निर्माण हो रहा है तो उसके प्रभाव क्या है और उसके खास उपाय क्या है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा और राहु साथ में लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली में विष योग का निर्माण माना जाता है। ये काफी खतरनाक योग होता है क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो आपके मन का कारक माना जाता है, आपके विचारों का कारक माना जाता है। राहु जो होता है वो भ्रम का कारक माना जाता है। आपके जो पुराना जन्म है उसके पापों का जो कारक माना जाता है वो भी राहु को माना जाता है। तो आपके विचारों के अंदर आपके जो पुराने जन्म के पाप है वो घुल जाते हैं और विष योग का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में कहीं पर भी राहु और चंद्रमा की युति हो, भले ही भाव कोई सा भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, आपका लग्न कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी राशि कोई सी भी हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपकी कुंडली में विष योग है तो आपका जीवन काफी असामान्य होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मुख्य प्रभाव कौन से। दोस्तों, सबसे पहला इसका मुख्य प्रभाव ये होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु और चंद्रमा की युति है वो डिप्रेशन में चला जाता है। रात को उसको नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग की उसकी आदत पड़ जाती है। इतना सोचता है जिसकी कोई हद नहीं है। अकाल्पनिक बातें वो अवश्य रूप से करने लग जाता है। ये सबसे बड़ा इसका प्रभाव होता है। पागलपन तक की भी सीमा को वो लांघ सकता है, इतना पागल भी हो सकता है। अधिकतर पागल लोग जो होते हैं वो लोग इसी प्रकार के योग उनकी कुंडली में पाए जाते हैं। तो डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, ये इसका सबसे पहला प्रभाव है। दोस्तों, इसका दूसरा प्रभाव ये होता है कि भ्रम की स्थिति हमेशा बनी हुई होती है क्योंकि राहु जो होता है वो भ्रम का कारक माना जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका डिसीजन जो जातक है वो नहीं ले पाता है। वो कोई सा भी डिसीजन ले उसको बाद में यही लगता है कि उसने गलत डिसीजन लिया है। यदि वो दूसरा डिसीजन लेता है तो उसको फिर भी यही लगता है कि उसने ये वाला जो डिसीजन लिया है वो भी गलत लिया है। कुल मिलाकर भ्रम की स्थिति बनी हुई होती है और जिससे राय लेते हैं वो भी उसको भ्रम में ही डालते हैं क्योंकि राहु उनको सही डिसीजन नहीं लेने देता है। इसके कारण से भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई होती है। डर की स्थिति यहाँ पर बनी हुई होती है। अज्ञात डर उनको होता है कि कहीं कोई आसपास घूम रहा है, भले ही कमरे में कोई नहीं है लेकिन उनको लगता है ये कोई आसपास है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर उनकी रुचि होने लग जाती है। भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह उनको दिखने लग जाते हैं, साया दिखने लग जाता है, रस्सी को सांप समझने लग जाते हैं। कुल मिलाकर एक अज्ञात भय भी उनको हमेशा रहता है कि कहीं कोई उनका बड़ा नुकसान न कर दे। दोस्तों, इससे तीसरा जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि माता को काफी कष्ट होता है क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति में जो चंद्रमा है वो माता का कारक माना जाता है। राहु जो उसके साथ में घुल जाता है तो माता को कष्ट होता है। माता हमेशा आपकी चिंता करेगी। आप बच्चे रहेंगे तो कहीं आपकी दुर्घटना न हो जाए, आपको लग नहीं जाए। आपके स्वास्थ्य की चिंता जरूरत से ज्यादा करेगी। वैसे तो हर माँ करती है लेकिन वो जरूरत से ज्यादा करने लग जाएगी। जब आप बड़े होंगे तो आपकी शादी